हेलो स्टूडेंट। तो हम आज की इस वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले की वीडियो में हम 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस से भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, और किसी सब्सटेंस में उसी इक्वेशन में किसी सब्सटेंस का या किसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा हो, उसमें से कुछ ना कुछ रिड्यूस भी हो रहा हो। तो वो क्या होती है? उस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी बोला ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज को ऐड होना, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कब होगा? जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। तो दैट मीन्स द एडिशन ऑफ oxygen to a substance is called oxidation। अब दूसरा आपका टॉपिक आ गया, वो क्या है? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। एक क्या हो रहा होगा? या तो ऑक्सीजन क्या हो रही होगी? ऐड हो रही होगी। दूसरा क्या हो सकता है आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में से रिमूव हो रही है, क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, तो वो आपकी क्या होती है? वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आपको दो बातें याद रखनी है कि या तो ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड होगी, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगी। ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब हम देखते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन, अब रिडक्शन में देखो, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपने एक याद मेमोराइज कर लिया तो दूसरा मेमोराइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कैसे? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मीन्स ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का एडिशन। क्या हो गया? ऑक्सीजन का एडिशन। तो वहां से क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन और एडिशन मीन्स ऐड होना। ऐड क्या हो रही है? ऑक्सीजन ऐड होती है अगर किसी भी सब्सटेंस में, तो वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और जस्ट इसके अपोजिट हाइड्रोजन जो अगर रिमूव होती है किसी भी सब्सटेंस से, तो वो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब हम इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं, वो क्या हो जाती है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, किसी भी सब्सटेंस में से रिड्यूस होना। क्या होना? रिड्यूस होना। तो क्या रिड्यूस होगा? तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा द एडिशन, सॉरी रिमूव क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी। यहाँ पे क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। यहाँ पे क्या होगी? रिमूव होगी। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, राइट। सेकंड क्या है? अब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऐड क्या होगा? हाइड्रोजन, अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहाँ क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। तो इनका जो सम है,
इसका जो सम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन से हमने OX ले लिया और रिडक्शन से हमने RE ले लिया, RED। तो यहाँ से इन दोनों का जो मिक्सचर है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यहाँ से हमने RED रेड ले लिया, यहाँ से ऑक्सी ले लिया, क्या बन गया? रिडॉक्स। क्या बन गया? रिडॉक्स। इसलिए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बिकॉज रिडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। राइट, तो हम अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है, कैसे करके ऑक्सीजन ऐड होती है, कैसे करके रिमूव होती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। CuO प्लस H2, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, और क्या फॉर्म होगा? द फॉर्म ऑफ गैस एंड Cu। बैलेंस है, H2 2 है, 2 है, O 1 है, 1 है, कॉपर 1 है, 1 है। ठीक है, बैलेंस भी है। अब इसमें देखो यहाँ से कॉपर क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन से क्या हुआ, हम पहले फर्स्ट सब्सटेंस को पकड़ लेते हैं। इसको हमने देखा, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसका कन्वर्जन हुआ किसमें? कॉपर। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। अभी हमने देखा था कि जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगी तो वो किस टाइप की रिएक्शंस होगी, मतलब उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। ठीक है, अब इस सब्सटेंस में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में किससे क्या बनना है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वो क्या होती हैं आपकी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये बात अच्छे से समझ लेना कि हम कैसी भी केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशन में एक सब्सटेंस को लेंगे और उसको देखेंगे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ Cu में। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। जब भी ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो अभी हमने पीछे देखा था, जब भी ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो किस टाइप की रिएक्शंस होती है? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मतलब वाटर बन गया। वाटर मतलब इसमें हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, समझना कि जिस सब्सटेंस से, यानी कि जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड एक आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन मत देखो, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, मैं सिंपल सा एक स्टेप बता रहा हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है, जिस सब्सटेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जिस सब्सटेंस का
रिडक्शन हो रहा होता है क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो अभी मैंने बोला जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, CuO। क्या हो गया, CuO, राइट। अब CuO हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं इसमें कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो सिंपल जस्ट अपोजिट, जिस सब्सटेंस का आपका रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन इसमें किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब इसमें किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। तो सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। रिड्यूस सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, राइट। अब देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूस्ड क्या हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हो गया, कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस हो गया, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस सब्सटेंस हो गया। अब इसके अपोजिट बात करें, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इस एग्जांपल में हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो, लेकिन हम एक एग्जांपल और देखेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये है आपका H2S प्लस क्लोरीन Cl। क्या फॉर्म होगा, H2S मतलब HCl, HCl 2HCl प्लस यहाँ से सल्फर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सल्फर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा यहाँ से H2S। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, जनरल H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में। या सिंपल सी बात है, H2S क्या है आपका, सल्फर क्या हो रहा है यहाँ से अलग हो रहा है, सल्फर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और Cl क्या हो रहा है आपका, Cl में H का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, H का एडिशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि H2S से क्या हो गया, S अलग हो गया और Cl में क्या ऐड हो गया, H ऐड हो गया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, राइट। अब हम देखो इस इक्वेशन में क्या है, सिंपल क्या है इस इक्वेशन में कि H2S कन्वर्ट हो गया S पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है।
हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एक मिनट, हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है। क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि एस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, एस में। तो यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो HCl, Cl में क्या बन रहा है आपका, HCl बन रहा है। HCl कब बनना है, जब इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो किस टाइप की रिएक्शंस होती है, रिडक्शन। किस में होता है, रिडक्शन में ही तो हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये क्या होगी आपकी, रिडक्शन। इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइज भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, राइट। सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का। H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया, H2S। ठीक है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, यानी कि रिडक्शन Cl2 का हो रहा है, तो ये कौन सा सब्सटेंस हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस, Cl2। ठीक है। अब जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो भी NCERT का। ठीक है, NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन, राइट। तो NCERT में आपका जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। क्या बताना है, क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस the substance that is oxidized and the substance that is reduced and the substance that is reduced in the following reaction.
अब रिएक्शंस आपको गिवन है Na in the form of solid state plus oxygen in the state of gas gives Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंस नहीं है, ये 2 आ गया, यहाँ क्या हो गया 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, Na4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। ये क्या हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमें देखना है किसका किसमें कन्वर्जन हो रहा है। तो Na है क्या बन गया Na2, O2 है यहाँ से क्या बन गया आपका Na2, मतलब 2 कंपाउंड से मिलकर एक कंपाउंड बनना है। ये किस टाइप की रिएक्शंस हो गई, मैंने जब आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, तब मैंने उसमें बताया था व्हेन those chemical reactions in which 2 or more than 2 substances combine each other to form a single compound. To form a single compound is called combination reaction. तो इसमें क्या हो रहा है आपका कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, और किस टाइप की रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन भी है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछते ही हैं, और आया भी है ये क्वेश्चन बोर्ड में कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन वो क्या हो दोनों का एग्जाम्पल हो। तो ये इसका क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। Na से बनना है Na2O, मतलब इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है O2 है, O2 है, ठीक है। Na में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, Na2O बन रहा है। O से क्या हो रहा है Na बनना है, O2 से Na बनना है, क्या बनना है Na बनना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। क्या इसने खुद को रिड्यूस कर दिया, इसने खुद को रिड्यूस कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, इसने खुद को दे दिया Na को कि मैं तुम्हारे साथ आ जा रही, तुम्हारे ग्रुप में आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसके साथ चला गया Na2O के साथ चला गया, मतलब इसने खुद को सरेंडर कर दिया, किसी दूसरे के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, इसने Na के सामने सरेंडर कर दिया कि मैं तुम्हारे शरण में आ जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, इसने क्या कर दिया अपने आप को रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया, क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अब इसने ऑक्सीजन को ले लिया, सोडियम ने सोडियम ने ऑक्सीजन को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, तो इसने क्या कर लिया ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, और जब भी ऑक्सीजन का ऐड होता है तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमसे पूछा क्या है द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस पूछा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड, तो हमसे क्या पूछा है रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस। अब ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस सब्सटेंस, एक मिनट चलिए चलते। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस सब्सटेंस, तो मैंने बताया जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Na का हो रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया। और रिड्यूस सब्सटेंस मतलब जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है आपका रिड्यूस सब्सटेंस होता है। तो किसी O2 क्या हो गया रिड्यूस सब्सटेंस हो गया। अब मैं इसी में आपसे पूछ लूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हो रहा है Na का हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा Na हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है ऑक्सीजन है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा
सिंपल सी बात है। अब आप क्या करें, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ये आए हुए हैं उनको ढूंढ के प्रैक्टिस करें, या रिलायबल वगैरह की बुक्स वगैरह आती हैं क्वेश्चन बैंक, आप उसमें से ये देखें और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है वो करने की प्रैक्टिस करें, तब ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा होता है। तो सिंपल जैसा मैंने बताया आप वैसे ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वही आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। दूसरा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वही क्या होता है, आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। अब एजेंट की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एजेंट होगा ही, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल को दोबारा समझे तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, Na हो गया। अब रिडक्शन किस सब्सटेंस का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं और इनमें क्या क्या होता है। और क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि आपको क्या पूछ लेगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस पूछ लेगा, रिड्यूस सब्सटेंस पूछ लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, राइट। और ये क्वेश्चन मतलब इंटर रिलेट करके जरूर पढ़ना कि ये क्या हो रहा है। देखो दो कंपाउंड है, दो से एक कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गई। मतलब ये थी किस टाइप की रिएक्शन थी, रिडॉक्स रिएक्शन थी, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है, दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में कि आपको एक एग्जाम्पल देना होगा जिसमें कॉम्बिनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों हों, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आप जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे आप प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या होगी, आपकी पूरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, लास्ट में जो एक्सरसाइज गिवन होती है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट होगी, उसका पूरा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।